फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB-PRT के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो यह पेपर है 7 मार्च 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें हम लोग पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले भी 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं पेडागोजी के, आज ये 3rd पार्ट है। तो इसमें भी हम लोग पूरे 20 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, करा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुंडा परिवार से संबंधित है। फर्स्ट यहाँ पे करा मुंडारी और सेकेंड करा है संथाली। कि ये जो मुंडा परिवार है, तो यह मुंडा परिवार देखिए भारत में पाई जाती हैं। तो यह एक तरीके की जनजाति हैं। तो यह मुख्य रूप से देखिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे मुंडारी भी पाए जाते हैं और संथाली भी। तो यहाँ पे देखिए मुंडारी और संथाली जो है, तो दोनों ही मुंडा परिवार की एक जनजाति है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग। तो देखिए यहाँ पे ह्यूरिस्टिक मेथड आपको पता ही होगा, मतलब कि खोज विधि या अन्वेषण विधि जिसको कहा जाता है। तो इसमें डिस्कवरी मेथड, तो इसमें खोज विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्कवरी मेथड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए नंबर 3rd है, करा है इन्वायरमेंटल स्टडीज इज अ मिक्सचर। फर्स्ट करा है ट्रेडिशनल साइंस, सेकंड करा है सोशल वैल्यूज, थर्ड करा है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में यह तीनों पार्ट आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में ट्रेडिशनल साइंस भी आता है, सोशल वैल्यूज़ भी आता है और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी आता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि उनके साहित्य से सही सुमेलित है। फर्स्ट यहाँ पे करा तुलसीदास रामचरितमानस, सेकंड करा जायसी गीतावली। तो देखिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है और जबकि जायसी ने गीतावली नहीं लिखा है, क्योंकि जो है यह भी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और जो जायसी ने लिखा है, तो जायसी ने लिखे हैं पद्मावत, तो पद्मावत जायसी द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सही सुमेलित पूछ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है केवल फर्स्ट, तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश हैज़ बीन अप्लाइड इन डेवलपिंग सेवरल टेक्नोलॉजीज ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसको देखिए दिए थे स्किनर ने। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, उदंड मार्तंड। तो यह जो समाचार पत्र है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। और इसके अगर प्रकाशन की बात की जाए तो यह प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 में। ओके, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 30 मई 1826 में यह प्रकाशित हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 7th नंबर का क्वेश्चन है, करा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में ICT टूल्स का उपयोग नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे करा कक्षा में सीखने की स्थिति बनाना, सेकंड करा जानकारी एकत्र करना और साथियों के बीच प्रसार करना। क्वेश्चन के हिसाब से न तो फर्स्ट यहाँ पे सही बन रहा है और न ही सेकंड, क्योंकि ICT टूल्स का उपयोग नहीं पूछा है। तो यहाँ पे दोनों ही में यूज होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ना ही फर्स्ट है और ना ही सेकंड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक चरण में गणित सीखने की प्रकृति क्या है। अब यहाँ पे देखिए पेडागोजी में गणित से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोगों को हर तरीके की चीज़ याद करके जाने हैं, मतलब कि पूरे पे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। तो यहाँ के फर्स्ट कह रहा है कि स्थूल एवं संदर्भ संबंधी समझ ही गणित में बच्चों की शुरुआत की समझ है। सेकेंड कह रहा है मूर्त तत्वों के साथ हस्त कौशल बच्चे की गणितीय अवधारणा एवं प्रक्रिया को रचनात्मकता प्रदान करना। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही प्रकृति यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 9th नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे करा सेंसरी मोटर,
इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी को हिंदी में कहते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। ओके, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। यहाँ पे करा कॉन्क्रीट ऑपरेशन, मतलब कि प्रोपोजनल थिंकिंग। तो यहाँ पे देखिए यह वाला बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड पूछा है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 10th नंबर, जो नंबर 10th है, कंप्यूटर से बेस्ड क्वेश्चन है कि उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट सीपीयू करता है, तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 11th नंबर का क्वेश्चन है, करा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट यहाँ पे करा है पूर्ण सम्मित बंटन में बहुलक के अनुमानित मान परिकलित करने के लिए सूत्र है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक प्लस 2 गुणे माध्य। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि रेंज डेटा में सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकन के बीच का अंतर। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही बात कर रहा है कि जो रेंज डेटा में सबसे बड़ा और सबसे छोटा अवलोकन के बीच का अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, केवल सेकंड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 12th नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है जब बच्चे सुने और पहचाने गतिविधियाँ करते हैं तो वे डैश होते हैं। फर्स्ट कह रहा है एक बुनियादी भाषा कौशल सुनने का अभ्यास कर रहे हैं। सेकंड कह रहा है अपने शब्दावली का विकास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पॉइंट सही हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए 13th नंबर का क्वेश्चन है, करा आप वास्तव में अपने राज्य या क्षेत्र में पर्यावरण को कुछ अस्थायी नुकसान देख सकते हैं, निम्नलिखित में से वह नुकसान कौन से हैं। फर्स्ट करा है समृद्ध ऊपरी मिट्टी नदी में बह जाती और नदी के तल में जमा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही करा है। अब यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं कि पौधों और जानवरों की प्रजातियों की समृद्ध और रोमांचक विविधता मर गई हैं और अस्थायी रूप से हमारे लिए खो गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 14th नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है गणित अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी स्वमूल्यांकन की तकनीक है। फर्स्ट करा है छानबीन, सेकंड करा है तुलना। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और सेकंड यहाँ पे दोनों ही सही है, तो इस तरीके से यहाँ ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आप 15th नंबर का क्वेश्चन है, करा है विद्यार्थी किन उपकरणों से वास्तविक परिस्थिति का लगभग प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जो सिचुएटिंग उपकरण होता है उसके माध्यम से बच्चे जो रहते हैं वास्तविक परिस्थिति का लगभग प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 करा है हिंदी का प्रकार विवरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। फर्स्ट यहाँ पे करा है खड़ी बोली हिंदी के इस रूप को वर्तमान में मानक हिंदी माना जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सही कर रहा है। सेकंड कह रहा है हिंदुस्तानी, इसमें हिंदी तथा उर्दू दोनों शामिल है, तो यहाँ पे सेकंड वाला भी सही है क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों ही शामिल होता है हिंदुस्तानी में। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 17th नंबर का क्वेश्चन है, करा छात्रों को विषम योग्यता से समूहित करना डैश हो सकता है। फर्स्ट यहाँ पे करा छात्रों को अन्य छात्रों को धीमा या उन्नत के रूप में लेबल करने से रोकने में मदद कर। सेकंड करा है केवल मेधावी छात्रों को प्रदर्शन और प्रगति को प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है क्योंकि ये पॉजिटिव वे में कर रहा है, और जबकि सेकंड वाला जो है ये निगेटिव वे में कर रहा है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल फर्स्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 18th नंबर का क्वेश्चन है, करा है माध्यक परिकलित करने का सूत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सही नहीं है बताना है, तो फर्स्ट करा आई बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई, तो यहाँ पे देखिए यह फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। सेकंड करा LM बराबर उस वर्ग अंतराल की ठीक निचली सीमा जिसके माध्यक स्थित होता है, तो देखिए दोनों ही पॉइंट अभी सही कर रहे हैं। थर्ड करा F बराबर LM से नीचे की कुल आवृत्ति, तो यहाँ पे तीनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बताना है, तो ना तो यहाँ पे फर्स्ट, ना ही सेकंड और ना ही थर्ड।
ओके, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही सही है, जबकि यहाँ पे नहीं बताना है, तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 19th नंबर का क्वेश्चन है, करा समस्या समाधान के संदर्भ में शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है। फर्स्ट करा समस्या की स्थिति बनाए, सेकंड करा कक्षा में भय मुक्त वातावरण बनाए, थर्ड करा समस्या को समझने, परिभाषित करने और उसे बताने में छात्रों की सहायता करे। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही शिक्षक का रोल बता रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 करा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन अधिगम से बच्चों को निम्नलिखित में से किसके विकास को बढ़ावा मिलता है। फर्स्ट यहाँ पे करा उनके टिप्पणियों और विचारों का वर्णन और संचार करने के लिए एक भाषा, तो फर्स्ट तो सही करा है। सेकंड करा है कि अपने पर्यावरण के बारे में जानने और समस्या के समाधान खोजने के लिए आवश्यक कौशल, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पॉइंट सही है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आगे का अभी पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।